आज एक कहानी के साथ मैं सोमेंद्र यादव। इस कहानी का मेन उद्देश्य ये है, चाहे हालात कुछ भी सही, अगर समाज में से ऐसे लोगों को अगर जो लोग कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए अगर आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो एक समाज में नई दिशा निर्धारित हो सकती है। अगर हर इंसान जो कामयाब है वो किसी ऐसे व्यक्ति को उठाकर अगर सही जगह और सही रास्ता अगर दिखाने की कोशिश करे तो मैं समझता हूँ हमारे भारतवर्ष से लगभग 40% तो गरीबी दूर हो ही जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास कुछ रोज़गार नहीं होता है, या गांव में जो अनपढ़ लोग हैं जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। हो सकता है कि समाज का असर हो और ऐसे समाज में वो सुशोभित हो जहाँ से उन्हें निकल पाना बड़ा मुश्किल हो। लोग भी कई विचारधाराओं के होते हैं जो अपनी अपनी दिशा देते रहते हैं और फालतू भी बैठे रहते हैं लोगों। तो हमें पहली बात तो ऐसे लोगों से दूरियां भी बनाना पड़ेंगी। यही कहानी एक सीख देती है हमारे लिए, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक साहबान यात्रा कर रहे थे और साथ में उनकी मिसेज भी बैठी हुई थी। लंबा रास्ता था और वो साहबान खिड़की की तरफ बैठे हुए थे। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के साथ साथ लोग विभिन्न तरीके की चीज़ें बेच रहे थे। कुछ लोग गाड़ियों में चढ़ रहे थे, कुछ बच्चे चढ़ रहे थे गाड़ियों में जो विभिन्न प्रकार के सामान बेच रहे थे। तभी साहबान कुछ खा रहे होते हैं, तभी एक बच्चा आता है उनके पास। शायद उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष रही होगी और वह उन साहबान से कहता है, अंकल जी प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अगर आप मेरी मदद करते हैं या मुझे खाना दिलाते हैं तो मैं आपको बहुत सारी दुआएं दूंगा। साहबान ने मना कर दिया। बगल में बैठी उनकी पत्नी नाराज़ हो गई, कहने लगी, अरे क्या जाता है, बच्चा ही तो है, खाने के लिए पैसे मांग रहा है, दे दो। मगर साहबान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इसे और गरीब नहीं बनाना है। उन्होंने उस बच्चे को पास बुलाया, कहा, बेटा आप डिब्बे में चढ़ के आई। बच्चा डर गया कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेंगे, मगर फिर भी हिम्मत करके वो बच्चा गाड़ी में आया और उन साहबानों ने उस बच्चे को 50 का नोट दिया और कहा, मेरे साथ चल बेटा। वह एक दुकान पर गए जहाँ से थोक में पानी की बोतल मिलती थी। उन्होंने कहा कि 50 रुपए की आप 5 बोतल दे दीजिए। तो उस पानी वाले ने कहा कि ये बोतलें हम, अगर आप हमसे 10 बोतलें खरीदें तो हम आपको 20 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं। साहबान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 50 रुपये और दूंगा। उन्होंने उस बच्चे को
10 बोतलें खरीदवा दी। और कहा उस साहबान ने कि गाड़ी मेरी रुकी है, वो आधा घंटा रुकेगी इस स्टेशन पे। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा, मगर मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, ये बोतल ले जाइए, आप बेचिए। हाँ, बेचने के बाद मेरा पैसा मुझे वापस दे दीजिए। बच्चा खुश था, उसने गाड़ी के डिब्बे में पानी बेचना शुरू कर दिया। देखते ही उसकी सारी बोतलें बिक गईं। बच्चे को 20 रुपए बचे। बच्चा खुशी खुशी आया उन साहबान के पास, क्योंकि बच्चा भी ईमानदार था। बोला, अंकल जी अपने ये 100 रुपये वापस ले लो। मगर साहबान ने कहा, नहीं नहीं, अब आपके पास 120 रुपये हैं, आप 120 रुपये की बोतल लीजिए और फिर बेचिए। यही क्रम वो लगभग 3 से 4 बार उसने किया। लगभग 1 घंटे गाड़ी रुकी होगी। उस बच्चे के पास अब 210 रुपये थे, मात्र 1 घंटे में। जब 210 रुपये थे तो बच्चा आया और सारे पैसे